अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है उमश खान और आप देख रहे हैं हमारा जहां न्यूज़। आज हम बात करेंगे शहर की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर। हम वैसे मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स आपकी खिदमत में लाते हैं और शहर की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तो हर कोई बात करता है। आज हम बात करेंगे शहर की बिगड़ती हुई सूरत हाल के सोल्यूशन के बारे में। और हमारे साथ आज हमने मदऊ किया है सीनियर सहाफ़ी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं अमर अकबर बड़लास साहब, जो किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं। आइए इनसे जानते हैं शहर की बिगड़ती हुई सूरत हाल के सॉल्यूशन के बारे में। जी बड़लास साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी बड़लास साहब जी, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि शहर की जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है, बल्कि यूँ कह लीजिए कि बदलती हुई सूरत हाल, क्योंकि हम बाय बर्थ कराची से हैं और हम जो है इसको बदतदरीज जो है वो बिगड़ते हुए देखते आए हैं। मतलब 2 दहाइयाँ तो हमें होश में हो गई, बाहोशो हवास हमने देखा शहर की ज़रूरियात क्या थी उसकी मुनासबत से कितनी सहूलियात मौजूद थीं और वो सहूलियात कैसे बढ़ी, किन किन इदारों का उसमें रोल था और किस तरह ये जो है हालत दगरगूं हो गई और ज़बूं हाली का शिकार जो है कराची है। वैसे एक मेट्रोपॉलिटन इंटरनेशनल सिटी है और मगर उसके बावजूद यहाँ पर जो है आए दिन जो सूरत हाल है वो दगरगूं हो रही है। उसकी वजूहात ये हैं कि जो सियासी क़ुव्वतें जो 5 साल के बाद इलेक्टेड होकर आती रहीं, खैर हमारा अलमिया रहा है कि बहुत कम जमहूरी जो हैं वो हुकूमतें अपनी मुद्दत पूरी कर पाई आज तक पाकिस्तान में, ये अलमिया रहा है। तो बात यह है कि यहाँ से कुछ जो है ना इदारे भी क्रेडिबल हो गए, यानी कि कुछ गैर मेयारी किस्म के अफसरान जो आप यूँ कह लीजिए माज़रत कि कुछ सियासी तंजीमों के वो कॉरेस्पोंडेंट से थे, उन्होंने देखा कि हमारी तंजीम जो है इस वक्त वो जो है बिल्कुल तनाज़ली का शिकार हो रही है, तो वो इंतकामी तौर पे भी उन्होंने शहर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। ना सिर्फ नुकसान पहुंचाया बल्कि वो इसी शहर के थे, उन्होंने दर हकीकत अपने ही साथ ज़्यादती के मुर्तकिब हुए वो। तो आप ये देखिए कि जो मेट्रोपॉलिटन KMC जो थी, शुरू में एक वाहिद एक इदारा था, एक कॉस्मोपॉलिटन कॉरपोरेशन थी और एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन थी, ठीक है, KMC जिसे हम कहते हैं। वहाँ से फिर इसकी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हदूद जो है वो बढ़ती गई, फिर जनाब वो DMCs आ गए, अब TMCs आ गए, मतलब इसको भी काफ़ी धड़ों में बांट दिया गया। तो बड़लास साहब आपकी नज़र में इतने हमने इदारों को बांट दिया है, अपनी म्यूनसिपैलिटी हमने जो मतलब इतनी लो कर दी है कि हमने उसको हिस्सों में तकसीम कर दिया, लेकिन उसके बावजूद शहर के मसाइल कम होने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या हाल है इसका? कुछ भाई साहब, कुछ जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं ना, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जिसमें से आपके अपना चीफ सेक्रेटरी साहब आते हैं, उसके बाद आपके जो हैं सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट हैं, उसके बाद वज़ीर बल्दियात हैं और कमिश्नर कराची हैं जी। ये जो हैं ये आपके वो हैं चीफ़ एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये बड़ी तब्दीलियां कर सकते हैं और बेसिकली लिंक्ड हैं आपस में ना। चीफ सेक्रेटरी साहब तो समझ लें कि चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं ना पूरे प्रोविंस के जी, पूरे सूबे के, यानी कि चीफ मिनिस्टर साहब के बाद उन्हीं के पास ब्यूरोक्रेसी के तमाम इख्तियारात हैं, हैंडल कर सकते हैं, ही कैन टेक। अच्छा बड़लास साहब, आपने हालिया दिनों में अभी नो इमरजेंसी नाफिज हुई है शहर में, रेन इमरजेंसी, तो आपके पेश नज़र इस शहर में आपने देखा होगा कि बारिश के पेश नज़र कितना ख़राब सूरत हाल पैदा हो जाती है। देखिए, तो इसके बारे में अभी जो लाए अमल क्या तैयार कर रही है हुकूमत, क्या आपको कहना? मैं आपसे यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि मुख्तलिफ़ इदारों ने मिलकर जो है ना एक समझ लें कि ऐसी डिटेरियोरेशन क्रिएट की है, ऐसा बिगाड़ पैदा किया है, अपने गलत जो है हिकमत अमली उसकी बुनियाद पर ऐसा एक जो है करैक्टर प्ले किया है, रोल ऐसा प्ले किया है अपना कि जो बहुत ज़्यादा एक कारीवार साबित हुआ है। जैसे कि आप देखिए कि हम बात करें, ये इन्हीं 3-4 इदारों की जुरिसडिक्शन है। अब SBCA पे आ जाइए आप, ठीक है। जब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, पहले कराची बिल्डिंग KBCA था, ये कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी था, उस वक्त से लेके ताहाल जब से ये SBCA हुआ, आप ये देखिए कि अब 120 गज़ का मकान है, वो अमूमन 8, 10 या 12 नफूस पर मुश्तमिल एक ख़ानदान होता है, अफराद पर मुश्तमिल, उसके लिए वो मुख्तस है 120 गज़, ठीक है। वो यहाँ पर कंट्रोल करना था SBCA ने या KBCA ने। अच्छा, आप वही 120 गज़ की जो है वो ग्राउंड +6 इमारत गैर कानूनी तरीके से वो
चढ़ गई और उसमें जो है उसमें भी 60-60 गज के 2 पोर्शन कर दिए गए। वो एक के बजाय उसमें 14 फैमिलीज जो है वो रहना शुरू हुई, तो ज़ाहिर है सेवरेज की ज़रूरियात बढ़ गई, इलेक्ट्रिसिटी की, सुई गैस की ज़रूरियात बढ़ी। इसी तरह से आप देखिए ना कि कहते हैं कि वसाइल कम हैं, मसाइल ज़्यादा। बिल्कुल। अब वही जो एक ख़ानदान 12 नफूस पे मुश्तमिल एक फैमिली के लिए घर था, उसमें तकरीबन जो है 60 से 65 अफराद आ गए उसी 120 गज के रकबे में। मगर जो हमारी सेवरेज की लाइन थी वो 3 इंच की रही, और अपना 3 फुट की रही, बल्कि मोहल्लों में 1 फुट से ज़्यादा की लाइन नहीं है और मेन जो है वो 3 फुट की है। अब उस हिसाब से कोई प्रिपरेशन नहीं की गई, इदारों ने अपने जो है रोल्स नहीं पॉजिटिव प्ले किए, जिसकी वजह से जो है सेवरेज की ज़रूरियात, पानी की, हर चीज़ की बढ़ गई, जिसे ये कंट्रोल करने से कासिर हैं। चलें एक चीज़ बन गई, माना कि आपने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं किया, उसे रोका नहीं बर वक्त, और वो एक तामीर हो गई। अब रहती हुई फैमिलीज़ को या ख़ानदानों को तो हम नहीं निकाल सकते, वो एक वैसे ही एक एथिकलेस और बड़ा किसी को नुकसान देने के मुतरादिफ है, वो काम तो नहीं कर सकती एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा बरलास साहब, मैं आपकी बात काट दूँगा थोड़ी सी। मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि अभी हालिया दिनों में लियारी में एक वाक़या पेश आया बिल्डिंग गिरने का। अच्छा, SBCA ने ये एक बिल्डिंग गिरी है, अभी शहर में लातादाद बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिनको हालत इंतहाई खस्ता है, जो बिल्कुल मकदूश होने के करीब हैं। तो अभी बारिश है, फिर 10 है मसले मसाइल हैं शहर की मौजूदा सूरत। बारिश के अलावा भी वो अगर गिर जाए तो उसका ज़िम्मेदार कौन है, उसके लिए क्या लाए अमल तय कर रही है? साहब बात यह है कि मैंने आपसे यही अर्ज़ किया ना, SBCA ने अपना क्या नैरेटिव दिया। अच्छा, जो सिविल इंजीनियरिंग है उसके भी कुछ लॉज हैं ना, बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन के भी कुछ पैरामीटर्स हैं ऐसे जिनको फॉलो नहीं किया जाता। बिल्कुल। यानी कि आप अगर ग्राउंड प्लस 6 बिल्डिंग जो है वो तामीर कर रहे हैं, यानी कि ग्राउंड मिलाकर 6 ऊपर, यानी 7 मनाजिल हो गए, उसके लिए आप डेप्थ ऑफ लैंड, कितनी गहराई में आप उसकी डिगिंग करके उसकी बुनियाद उठाएंगे, जिसे हम बेस कहते हैं, बेसमेंट, वो 6 फुट की होती है बुनियाद, और उस पर 6 मंजिलें 7 मंजिलें चढ़ जाती हैं इंक्लूडिंग ग्राउंड। 6 मंजिला इमारत, ग्राउंड प्लस 6। अब आप बताइए कि ज़लज़ले के झटके जो हैं वो उसे किस कदर जो है मुतज़लज़ल करेंगे, वहाँ से उसकी बुनियादों को कितना नुकसान पहुँचेगा सीधा। और फिर जो मटेरियल्स, देखिए इनकी एक इंस्पेक्शन टीम भी होती है SBCA की, मगर आपको किसी भी बिल्डिंग के पे वो जाती हुई नज़र नहीं आएगी। जियोलॉजिकल लैब रिपोर्ट होती है जगह की, स्पेसिफिकेशन लैब रिपोर्ट होती है कि इस ज़मीन की स्ट्रेंथ क्या है, यहाँ पर कितनी गहराई से आपको बेसमेंट उठानी है कि जिस पे आपकी जो कसीरुल मंजिला इमारत है वो सही तरीके से टिक जाए। अच्छा बरलास, और उसमें किसी को नुकसान ना हो। आपने देखा होगा कि अभी ये जो बिल्डिंग गिरी है जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, इस पर ना तो कोई अभी हमारे मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट साहब का कोई इसके बाद बयान जारी हुआ, तो मैं समझ रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को लेकर, इस वाक़े को लेकर कितनी सीरियस है, कितनी हद तक सीरियस है आपकी नज़र में? बात यह है कि वो कहते हैं ना, वो परवीन शाकिर साहिबा लिखती हैं कि बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। बात यह है कि हाईलाइट जो केस होता है वो कैसे होता है, मीडिया जो है, बसद अफसोस कहना पड़ता है कि हमारे मीडिया के कुछ हमारे साथी ऐसे सहाफ़ी बरादरी में मौजूद हैं जिनका मुंह बंद करवा दिया जाता है। ठीक है। जो उस चीज़ को मंजर आम पर ला सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं। बात यह है कि सहाफ़ती जो हमारा पेशा है, इसके जो असरार और रमूज़ हैं, जो इसके कवायद और ज़वाबित हैं, उसके मुताबिक हमारी सिर्फ़ एक ड्यूटी है कि मुआशरती नाहमवारी को और रियासती मशीनरी का जहाँ फेलियर हो उसको हम एक्सपोज़ करेंगे, ठीक है, अवाम के सामने लाएंगे। मगर अपने फ़राइज़ से हम गाफिल हैं, हम नहीं गाफिल। बात यह है कि वही मैंने अर्ज़ किया, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनके बाकायदा इनसे खाते बंधे होते हैं, मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा। क्यों हाईलाइट नहीं हुई? क्या इंसानी जान की कोई कीमत नहीं? वो हाईलाइट होना चाहिए था और भरपूर उस पर इनिशिएटिव चीफ मिनिस्टर को लेना चाहिए था, चीफ सेक्रेटरी साहब को लेना चाहिए था बराह रास्त, कि इंसानी जाने गई। और मैं आपको दावे से कहता हूँ कि हम सहाफ़ी हैं, हमारा ये काम नहीं, मगर मैं आपको शहर में बल्कि अलग ऐलान कहता हूँ तमाम एडमिनिस्ट्रेशन से कि शहर भर में तकरीबन 200 से 250 ऐसी इमारत मौजूद हैं कि जो बिल्कुल मखदूश हालत में हैं। और इसी तरह से कभी भी, क्योंकि दरारें पड़ चुकी, मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि बेसिक जो रूल्स हैं वही फॉलो नहीं किए जाते कि इसमें बिल्डिंग मटेरियल क्या होगा, इस ज़मीन की डेप्थ में जब आप गहराई से लेंगे तो सिलन कितनी है, उसमें जो है वाटर रेजिस्टेंस वाला केमिकल डलता है वाटर प्रूफ, जो उसको सिलन चढ़ने से बचाता है। उसकी बेसमेंट में आपने क्या किया, कोई जियोलॉजिकल कोई स्पेसिफिकेशन लैब रिपोर्ट नहीं, बस बनाए जाओ, आप
इदारे को मुतलका उसकी जेब गर्म कर दें, उनकी आंखें बंद हैं, आप जिस तरह मर्जी उसे जो है वो तामीर तो बल्लाद साहब, ये मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट साहब, मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट सईद गनी साहब, वो इस आपकी नज़र में कितने इनिशिएटिव, वज़ीर बल्दियात हैं, वज़ीर बल्दियात जी, कितना इनिशिएटिव ले रहे हैं, कितने % आपको इससे वो एग्री हैं कि भाई आप लोकल गवर्नमेंट जो मिनिस्टर हैं सईद गनी, वो कितना % सही काम कर रहे हैं, इस मैटर को लेकर कितने सीरियस हैं वो? बात यह है कि सीरियसनेस तो आपको पता लगी ना कि हफ्ते से भी ऊपर हो गया, 2 हफ्ते होने को हैं इस हादसे को, इस इंसिडेंट को, और अभी तक आप बताइए ना कि इस पर क्या इनिशिएटिव्स लिए गए। ज़ीरो। मैं अभी आपको बताता हूँ कि तकरीबन 60 से 65 अभी भी गैर कानूनी तामीरात और विदाउट एनी इंस्पेक्शन जो है इमारत वो बन रही हैं धड़ाधड़। और वही बायसनेस के लिए यूँ कह लीजिए कि आप ब्राइब टेकिंग, बिहाइंड इज़ ब्राइब टेकिंग, रिश्वतखोरी है, पीछे आंखें बंद हैं, वो बन रहा है। अच्छा, कंप्लेनेंट कौन है? पहले ये कंप्लेनेंट को पैसे दे के मुँह बंद किया जाए। मैंने आपसे कहा कि बस अफसोस ये कहना पड़ता है कि येलो जर्नलिज्म, हमारे खुद साथी जो हैं सहाफ़ी, वो भी इन्वॉल्व हैं इन चीज़ों में। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, वो लिखते हैं अपना हबीब जालिब साहब के मुझसे खफीफ हैं, हम जैसे जो तल्ख सहाफ़ी हैं अमूमन हमारी अपनी बरादरी में भी नहीं बनती। वो हबीब जालिब साहब लिखते हैं कि मुझसे खफीफ हैं मेरे हमअसर इसलिए, मैं दास्तान अहद सितम खुल के कह गया, शायर हजूर शाह सभी सर के बल गए, जालिब ही इस गुनाह से बस दूर रह गया। तो हम उस चीज़ का पार्ट नहीं बनते, तो इसलिए कुछ हमसे भी ख़ाइफ हैं हमारी बरादरी जो है सहाफ़ती, उसके कुछ अहबाब। मगर ये कि हम हक और सच उसको मंजर आम पे लाने से कभी नहीं रुकेंगे। शहर में पानी की बहुत बदतरीन सूरत हाल है, लोग बूंद बूंद को तरस रहे हैं। कुछ ऐसे इलाके हैं जो 20-20 साल से ज़ायद का अरसा हो गया है, पानी की एक बूंद, एक कतरा घर में नहीं आया, तो वहाँ के लोग कितना परेशान है आपकी नज़र में? आप तो गए होंगे वहाँ, इन्वेस्टिगेशन किया। मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि ये एडमिनिस्ट्रेशन की जो मैनेजमेंट है, ये लैक ऑफ मैनेजमेंट है दर हकीकत, और कुछ भी नहीं। हम इसको लैक ऑफ ह्यूमैनिटी भी कहेंगे, क्योंकि जब इंसानियत का ख्याल नहीं है आपको। अच्छा, आप एक और बात देखिए कि हज़ारों की तादाद में आपको सड़कों पे जो हैं वो टैंकर्स मिलेंगे, फील्ड पूरे। अब बताइए कि उन्हें ये पानी कहाँ से आ रहा है? अभी जो हमारे जो है वो जितने भी अवामुल नास हैं, गरीब इलाके हैं, उन्हें पता है कि हमारे असल में हमारे यहाँ लोग भी जो है ना, कमज़ोरी हम लोगों की भी है। मिडिल क्लास लोग कहते हैं यार हम एहतजाज पे निकलेंगे, अभी आएंगी धड़ाधड़ जनाब वो मोबाइल और हमें भर भर के ले जाएंगे भेड़ बकरियों की तरह, हमारे तो पीछे भी कोई आने वाला है। पीछे भी कोई आने वाला। बात यह है कि अपने जो इख्तियारात हैं वो आवाम को नहीं पता, बल्कि अवॉइड होने ही नहीं दिया गया। तो बल्लाद साहब, आपकी नज़र में इस सारी मैनेजमेंट का, आपकी नज़र में इस शहर को जो मतलब इसके निज़ाम को हल कर सके, मतलब इसके निज़ाम को सही कर सके, तो आपकी नज़र में उसका क्या सोल्यूशन है? चंद 2 अल्फाज में आप ज़रा। मैं मुख्तसर अल्फाज में ये कहूँगा कि जैसे ये सईद गनी साहब हैं जी, वज़ीर बल्दियात जी, शाह साहब हैं चीफ़ सेक्रेटरी साहब, मुराद अली शाह साहब हैं चीफ़ मिनिस्टर साहब जी, ठीक है। उसके अलावा उन्हीं के कज़न हैं वो शाह साहब, जो मुझे उनका इसमें ग्रामी जो है भूल गया, जो चीफ़ सेक्रेटरी हैं, वो हसन नकवी साहब जो हमारे कमिश्नर हैं, इनका काम है ये। और जो सेक्रेटरी हैं अपना इसके लोकल गवर्नमेंट के, वो भी शाह साहब हैं इत्तफ़ाक़न। सैयद बादशाह माशाल्लाह बराजमान हैं नशिस्तों पर, और मतलब ये एक सिवाय ये ख़ास खेली साहब के, सईद गनी साहब के, बाकी तमाम अहले बैत में से हैं। और ये चीज़ इन्हें देखनी चाहिए बतौर ख़ास। मैं तो ये किस समझ पे जा रहा है, इनको ही इनिशिएटिव्स लेने होंगे अज़ खुद। बाकी जो कुव्वतें थी एडमिनिस्ट्रेटिव, जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वगैरह, उनके तो उन्होंने हाथ पांव काट दिए, तरमीम ला के कि कुछ सो मोटो एक्शन नहीं लिया जा सकता, ये हो गया वो हो गया। जहाँ पर मतलब सीधा यूँ कह लीजिए कि करप्शन के लिए मैदान जो है वो खुला किया गया एफर्ट से बाकायदा। ऐसी ऐसी तरमीम जो हैं लेजिस्लेशंस की गई, और उनको रेजोल्यूशंस को जो है वो पास करवाया गया तरमीम को, और वो बाकायदा आइन का हिस्सा बनाएंगी। एक तरमीम शुदा एक्ट के तहत एक अमेंडेड लॉ की सूरत में वो मुसल्लत किया गया। हालांकि वो तमाम चीज़ें, अब देखिए ना 50 करोड़ से कम की करप्शन पे नैब नहीं बोलेगा। ये क्या है? व्हाट्स द हेल इज़ दिस गोइंग ऑन? ये मुल्क है पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। यहाँ तो इस्लामी जमहूरिया का नाम हटा दीजिए इससे। शरीयत का नफाज आपको कहीं किसी इदारे के लॉ में मिलता है?
नहीं मिलता। आप किसी का बाई लॉज पढ़ लीजिए, आपको शरई एतबार से एक लॉ नहीं मिलेगा। और कहलाते हैं हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। ये वाहिद है मुल्क पाकिस्तान जिसके साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान लगता है, मुस्लिम रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो ये बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्र है, बल्कि बायस शर्मिंदगी है। आप यूँ कह लीजिए, आप बैरून मुल्क आपने कभी सफ़र किया हो तो आप देखिएगा कि जितनी बदतरीन चेकिंग हमारी होती है, सर्च अभी हालिया दिनों में बहुत मशहूर वाक़या भी हुआ कि वो मुसाफिर को लाहौर जाना था और एयर सेल की हेल्प वो थी एयरलाइन, वो कैसे उसको जद्दा ले गई और फिर इदारे की गफलत से और फिर पैसेंजर पे ऊपर ही इल्ज़ाम लगाया। तो क्या कह सकते हैं आप इससे? बस यही मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि लैक ऑफ मैनेजमेंट होता है, भुगतने के लिए अवाम है। कराची को कसीर आबाद कर दिया गया, मगर वही 1 फुट की लाइन गली से जाएगी और मेन जो होल होगा 3 फुट का होगा। आप बताइए कि जब एक 12 अफराद की जो फैमिली है उसके लिए एक मुख्तस प्लाट पे जब 60 अफराद रहेंगे या 70 अफराद रहेंगे, ज़रूरियात ज़िंदगी तो बढ़ेंगी। वो 1 फुट का जो चौड़ाई वाला पाइप है, यही बात है जब बारिश होती है तो वो तो बिल्कुल ही नाकाफ़ी पड़ जाता है उसके लिए। आप देखिएगा अमूमी तौर पे वैसे भी आपको गटर जैम मिलेंगे और जनाब वो उबलते हुए मिलेंगे कराची में आम हालात में। तो जब बारिश होगी तो वो तो बहुत ही नाकाफ़ी हो जाएगा उसके लिए। 1 फुट की लाइन क्या है, 12 इंच। जी तो नाज़रीन, आपने जानी बरलास साहब की ज़बानी शहर की मौजूदा सूरत हाल। तो इसी के साथ अपने मेज़बान उमश खान को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी किसी और सब्जेक्ट के साथ। अल्लाह हामी व नासिर।